तेजस्वी तो बिल्कुल बच्चा आदमी हो तो अनपढ़ गमार है, 9 पास का कोई नेता बन सकता है देश का? कौन अनपढ़ है चाचा? अनपढ़ है आपका तेजस्वी यादव है, बहुत कम सुनते हैं कि 9 क्लास ही पास है, फेल है। मैं पेंशनधारी हूँ, 400 रुपया मिल रहा था, अच्छा। अब 1100 रुपया मिल रहा है। मोछ में घी लगाता हूँ। मोछ में घी लगाते जी हैं? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 1100 में? 1100 में शुद्ध घी का, घी ने शुद्ध घी का, गाय का घी लगाता हूँ। मैं शिक्षा विभाग में रहा हूँ जी। 35 वर्षों तक शिक्षक बन के रहे हैं। हाँ। कहीं विद्यालय बढ़िया नहीं था, शिक्षक नहीं आ रहे थे, शिक्षकों की कमी थी। वहाँ पर विद्यालय बन गया, बढ़िया भवन बन गया, सब कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा शिक्षक दे दिए गए, रोड है, बिजली है, नाला है और इत्यादि कार्य जो है एनडीए सरकार में अच्छा ही हुआ है। अच्छा हो रहा है जी, प्रगति हो रहा है। प्रगति हो रहा है। हाँ, हम यही जानते हैं सब बात का एक बात, हाँ। कि मोदी इज बेस्ट। मोदी इज बेस्ट। राहुल गांधी तो बच्चा है, ये सब तो बेकार विद्रोही, देशद्रोही व्यक्ति है। कैसे देशद्रोही बोल दीजिएगा? हम जी बिल्कुल जानते हैं, वो किसी का काम करने के लिए नहीं चाहता, वो तो हम जानते हैं। क्या तथ्य है आपके पास? क्या तथ्य है कि राहुल को आप देशद्रोही बोलिएगा? अभी तक वृद्ध जनों को जो 1100 रुपया जो पेंशन दिया गया, वो बहुत ही अच्छा काम हुआ। फिर महिला लोग को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, हाँ। वो भी काम बहुत बढ़िया हुआ। एनडीए सरकार ने क्या क्या काम किया? गरीबों को जहां एक टाइम भोजन सही से नहीं मिलता था, फ्री राशन हुआ। हाँ। लोगों के घर में बिजली नहीं थी, अब तो फ्री बिजली है। हाँ। चलने के लिए रोड नहीं थी, आज रोड में सो जाए तो कपड़ा गंदा ना हो। अच्छा। हाँ, उसके बाद आंगनबाड़ी के तहत, जीविका दीदी के तहत 10-10 हज़ार हर महिलाओं को मिल रहा है, जिसमें 75 लाख महिलाओं को कल मिल चुका है। मोदी जी के राज में मैं 12 बजे रात को भी दुकान बढ़ा के आता हूँ तो मुझे ये डर नहीं है कि मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, सोना का चैन पहना हो कि डायमंड का अंगूठी है हाथ में, कोई डर नहीं है। मेरी बहन 11 बजे रात को आती है ट्यूशन पढ़ के। मेरी मम्मी को अगर 10 बजे रात को किसी के घर जाना है तो ये नहीं बोलती कि बेटा साथ में चलो, निडर है। दोस्तों नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी तापमान काफी गर्म है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए, मोदी नीतीश और उधर से महागठबंधन राहुल तेजस्वी, दोनों में सीधी फाइट है, सीधी टक्कर है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। एनडीए वाले कह रहे हैं कि बिहार बदल गया है, बिहार बदल रहा है, बिहार प्रगति के राह पर है। तो वहीं महागठबंधन राहुल और तेजस्वी बोल रहे हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, बिहार में कुछ भी कामकाज एनडीए वाले नहीं किए। तो जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही जनार्दन होती है। तो इस बीच हमारा काफिला अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के रास्ते भागलपुर होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं बांका विधानसभा में। बांका विधानसभा का ये इलाका है और बांका विधानसभा की बात करें, इस सीट समीकरण की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राम नारायण मंडल। अब बांका की जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे कि उनके विधायक राम नारायण मंडल ने कैसा कामकाज किया, प्रदेश में बांका में एनडीए की सरकार यानी कि मोदी नीतीश की सरकार कैसा कामकाज कर रही है। इस बार बांका की जनता किस पर मुहर लगाएगी, किस पर भरोसा करेगी, सीधे इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जुड़ेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह हुआ। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये बगल में, ये ठकुरवाड़ी के जस्ट बगल में मेरा घर है। बांका विधानसभा? जी हाँ। बांका विधानसभा के आपके स्थानीय विधायक हैं राम नारायण मंडल, सही है? कैसा कामकाज हुआ राम नारायण मंडल का? अभी तक तो बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। किन किन क्षेत्रों में बांका में काम हुआ सर? सभी क्षेत्र में बांका में काम हुआ है। जैसे किन किन विभागों में? सब हर तरह के विभाग में हाँ। मंडल जी का काम हुआ है। हाँ। और अभी तक बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, सड़क की बात करें तो सड़क कैसा है बांका में? बहुत बढ़िया। एनडीए सरकार, मोदी नीतीश के सरकार में आप लोग को क्या क्या लाभ मिल रहा है? सबसे पहली बात क्या सो तेज बोलिएगा। हम लोग सुरक्षित हैं। हाँ। और हमारे भारत के इतिहास में हाँ। मोदी जैसे प्रधानमंत्री ना कभी हुआ था ना कभी होंगे। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ था ना भी होगा। कैसे भैया? आप
कैसे मतलब क्या, वो उनका जो काम है हाँ वो राष्ट्र के लिए वो काम करते हैं। मोदी जी। जी हाँ, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो भारत की जनता के लिए काम करते हैं, हर तरह का काम करते हैं। जो भी काम उनके नज़र में सही होता है वो काम 110% करते हैं। नहीं, राष्ट्र के लिए तो सभी लोग जीते हैं। राहुल गांधी राष्ट्र के लिए जीते हैं, तेजस्वी यादव भी राज्य राष्ट्र के लिए जीते हैं। कौन राष्ट्र के लिए नहीं जीता? कौन राष्ट्र के लिए काम नहीं करता? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। हम यही जानते हैं सब बात का एक बात हाँ। कि मोदी इज बेस्ट। मोदी इज बेस्ट। बेस्ट कैसे? मतलब उनको देखिए, उनका चरित्र देखिए, उनका चरित्र देखिए, उनका काम देखिए। वो किसी के साथ लल्लू चौपी वाला जो भी बोलते हैं वो ठोक बजा के बोलते हैं, ठोक बजा के वो करते हैं। राहुल गांधी? क्या यार, किसका नाम ले लिए? राहुल गांधी नेता है भाई साहब, कांग्रेस पार्टी। नो 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 नो, नेता है यार, कुछ नहीं है। राहुल एलओपी है पार्लियामेंट में। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो जीरो है, जीरो। कौन जीरो है? तो भाई मिस्टर राहुल गांधी जीरो है। राहुल गांधी जीरो है? जी हाँ, जी हाँ। कैसे भाई साहब? वो सब जान रहा है, वो पद यात्रा करने से क्या वो वोट मिल जाएगा उनको? नहीं मिलेगा। कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, एक आप बात बताइए, एनडीए के राज में, मोदी नीतीश के राज में बांका में क्या बदलाव हो गया, क्या डेवलपमेंट हो गया? काम बताइए ना आप। सब चीज, रोड बदलाव हुआ, हाँ। हॉस्पिटल एक नंबर हो गया, हाँ। हर विभाग में उनका काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है हाँ। क्या, वृद्धजनों को जो 1100 रुपया जो पेंशन दिया गया वो बहुत ही अच्छा काम हुआ। फिर महिला लोग को 10,000 रुपया दिया जा रहा है। हाँ। वो भी काम बहुत बढ़िया हुआ। और मैं पेंशनधारी हूँ, हाँ। 400 रुपया मिल रहा था, अच्छा। अब 1100 रुपया मिल रहा है। मोछ में घी लगाता हूँ। मोछ में घी लगाते जी हैं? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 1100 में? 1100 में शुद्ध घी का, घी ने शुद्ध घी का, गाय का घी लगाता हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं लालू के बेटा, बिहार में बेरोजगारी है, महंगाई है, सुरक्षा नहीं है, अब तो बदलो, बदलाव की जरूरत है। कहाँ है बेरोजगारी यार? कहीं बेरोजगारी नहीं है, सब अपने काम में मस्त है, सब 2 पैसा कमा रहा है, सुरक्षित जिंदगी जी रहा है। क्राइम तो सबके राज्य में हो रहा है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे उनके राज्य में, लेकिन मोदी के राज में, नीतीश जी के राज में सब बराबर है। सब बराबर? सब बराबर है, कुछ नहीं, मतलब इनके आगे सब फेल है। बांका की जनता को किस पर भरोसा है? एनडीए सरकार पर 100%? 100%। कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। राहुल तेजस्वी? क्या यार, किसका नाम ले रहे हो? ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है चाचा? मेरा नाम प्रभाकर सुमन है। प्रभाकर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं महावीर नगर बांका का रहने वाला बांका। हूँ। राम नारायण मंडल विधायक जी, कैसा कामकाज रहा विधायक जी का? देखिए, राम नारायण मंडल जी का काम अच्छा ही रहा है, अच्छा रहेगा, इसलिए कि वह शुरू से जब से हम यहाँ पर देख रहे हैं तो भाजपा के राम नारायण मंडल जीत रहे हैं। इसीलिए हमको भाजपा जो सांसद हो या प्रधानमंत्री हो, उनका कार्यकाल भारत में बहुत सर्वोपरि है। अच्छा, एक बात बताइए, एनडीए की सरकार है चाचा अभी, बिहार में नीतीश मोदी की सरकार है, आप लोग को सरकार द्वारा क्या क्या फायदा मिल रहा है? बता रहे हैं। हाँ, बताइए। मैं शिक्षा विभाग में रहा हूँ जी। 35 वर्षों तक शिक्षक बन के रहे हैं। हाँ। कहीं विद्यालय बढ़िया नहीं था, शिक्षक नहीं आ रहे थे, शिक्षकों की कमी थी। वहाँ पर विद्यालय बन गया, बढ़िया भवन बन गया, सब कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा शिक्षक दे दिए गए, रोड है, बिजली है, नाला है और इत्यादि कार्य जो है एनडीए सरकार में अच्छा ही हुआ है। अच्छा हो रहा है जी, प्रगति हो रहा है। प्रगति हो रहा है। हाँ, तेजस्वी तो बिल्कुल बच्चा आदमी हो तो अनपढ़ गमार है, 9 पास का कोई नेता बन सकता है देश का? कौन अनपढ़ है चाचा? क्या कौन अनपढ़ है? अनपढ़ है आपका तेजस्वी यादव है, बहुत कम सुनते हैं कि 9 क्लास ही पास है, फेल है, 9th फेल। हाँ जी, आप एमए पीएचडी होंगे और इतना बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, बोलिए तो हम पूछना चाहते हैं कि आप जब कि पढ़े लिखे न हैं और आपके साथ में जो जैसे कि राजद की पार्टी है, उस जो पढ़ा लिखा ज़्यादा है उसको क्यों न उसको प्रधान मुख्यमंत्री बनने के लिए चुना जा रहा है? लालू जी के बेटा है तेजस्वी। अरे लालू यादव का बेटा रहे कुछ और रहे, उससे क्या फायदा है? लालू यादव
राष्ट्र के लिए जो अपना काम किए तो अपने लिए किए। अभी देखिए किसको है, कोई जनता को यहाँ कोई फायदा है कि कोई नौकरी चाकरी वो दे रहे हैं क्या अपना घर से? किस पर भरोसा है बांका के जनता को? मोदी, नीतीश या राहुल तेजस्वी? क्या मोदी के ऊपर है? मोदी पर भरोसा? जी हाँ। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बच्चा है, ये सब तो बेकार विद्रोही देशद्रोही व्यक्ति है। कैसे देशद्रोही बोल दीजिएगा? हम जी बिल्कुल जानते हैं, वो किसी का काम करने के लिए नहीं चाहता, वो तो हम जानते हैं। क्या तथ्य आपके पास, क्या तथ्य है कि राहुल को आप देशद्रोही बोलिएगा? अभी तक जिस उम्र में राजीव गांधी काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं हमको ये बताइए। राहुल गांधी अभी कौन सा काम किया है, कौन राज्य में काम कर दिया है कि मौका दीजिएगा तब ना जी। मौका क्या काम देगा? काम करने के लिए अभी सीखा ही नहीं तो क्या मौका दिया जाएगा? जो पुराना आदमी है, कार्यकर्ता ठोस है, तो उसी को ना हम लोग देखेंगे। बिहार में किसकी सरकार? बिहार की सरकार ये एनडीए की सरकार होगी, बनेगी पुनः। नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। हुआ है काम? हाँ होगा, हो रहा है। क्या नाम है? बाबू खान नाम है। हैं? बाबू खान। बाबू खान जी सर। खान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगंज बांका, वार्ड नंबर 15। उसे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। आप क्या माहौल है इधर चुनाव का? यहाँ पर का माहौल है, बीजेपी सर की जीत होगी यहाँ पे। खान साहब बीजेपी को जिता रहे हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पर समाज में भी बीजेपी का वोट है, बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। एनडीए सरकार ने क्या क्या काम किया? गरीबों को जहाँ एक टाइम भोजन सही से नहीं मिलता था, फ्री राशन हुआ। हाँ, लोगों के घर में बिजली नहीं थी, अब तो फ्री बिजली है। हाँ, चलने के लिए रोड नहीं थी, आज रोड में सो जाए तो कपड़ा गंदा ना हो। अच्छा। हाँ, उसके बाद आंगनबाड़ी के तहत, जीविका दीदी के तहत 10-10 हज़ार हर महिलाओं को मिल रहा है, जिसमें 75 लाख महिलाओं को कल मिल चुका है। मोदी जी के राज में मैं 12 बजे रात को भी दुकान बढ़ा के आता हूँ तो मुझे ये डर नहीं है कि मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, सोना का चैन पहना हो कि डायमंड का अंगूठी है हाथ में, कोई डर नहीं है। मेरी बहन 11 बजे रात को आती है ट्यूशन पढ़ के। मेरी मम्मी को अगर 10 बजे रात को किसी के घर जाना है तो ये नहीं बोलती कि बेटा साथ में चलो, निडर है। यही काम हुआ है 100 में 500। युवाओं के लिए क्या काम हुआ? बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं है बिहार में, युवा पलायन करके नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई भटक रहा है, बिहार में कुछ है ही नहीं जी। युवाओं की सोच छोटी हो चुकी है। युवा राहुल तेजस्वी कह रहे हैं ना कि युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ। राहुल तेजस्वी खुद क्या करते हैं? वो खुद, उनके पास कौन सी रोजगार है? वो एक इंडस्ट्री लगाए बिहार में,